ईरान और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल किसी एक सीधी लकीर में नहीं चल रही। ये एक ऐसी कशमकश बन चुकी है जिसमें जंगबंदी, दबाव, मुज़ाकरात और इन सब के दरमियान सबसे अहम चीज एतमाद की कमी एक साथ चल रही है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान से ऐसा समझौता चाहिए जिसमें अफजोदा यूरेनियम छोड़ना भी शामिल हो और आबनाए हरमस से तेल की आज़ाद रवानी भी यकीनी बने। दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि वो अमरीकी ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात कबूल नहीं करेगा। इस वक्त असल हकीकत यह है कि दोनों फरीक एक दूसरे के साथ बराह रास्त कम और अपनी अपनी शर्तों के साथ ज़्यादा बोल रहे हैं। यह भी एक बड़ी हकीकत है कि इस बहरान में पाकिस्तान एक मरकज़ी सफारती रास्ता बनकर सामने आया है। अमरीकी खबर रसां इदारे ने बताया कि अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड किश्नर इस्लामाबाद जाने वाले थे और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी मुज़ाकराती सिलसिले के लिए पाकिस्तान में मौजूद रहे। लेकिन ईरान ने वाज़िया किया कि वो अमरीकी नुमाइंदों से बराह रास्त मुलाकात नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा पुल बनने की कोशिश कर रहा है जिसके एक तरफ अमरीका का दबाव है और दूसरी तरफ ईरान का इनकार। यही वजह है कि पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ मेज़बान की नहीं बल्कि कायल करने वाले सालिस की बन गई है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात बार बार क्यों बदलते महसूस होते हैं। एक दिन वो कहते हैं कि ईरान कोई ऐसा पैकेज लाने वाला है जो अमरीकी मुतालबात के मुताबिक हो सकता है। अगले दिन वो किसी और लहजे में बात करते हैं और फिर कभी सख्त धमकी, कभी नरम इशारा, कभी उम्मीद और कभी दबाव। राइटर्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ईरान एक ऑफर दे रहा है मगर इन्हें खुद अभी तफसील मालूम नहीं। इसी सिलसिले में राइटर्स ने यह भी लिखा कि वाशिंगटन और तेहरान ने जंगबंदी के दौरान बार बार ऐसी बातें की जिन्हें दूसरा फरीक फौरन रद्द करता रहा। यानी बयानिया एक जगह नहीं टिकता। यही वजह है कि हर नए बयान के साथ माहौल में अभाम बढ़ता है। क्या इससे ईरान मजीद उलझता है? अमली तौर पर जवाब हाँ में है, क्योंकि जब एक ही ताकत के पैगाम में मुस्तकिल मिजाजी ना हो तो सामने वाला फरीक ये समझने लगता है कि असल लाइन क्या है। कभी कहा जाता है कि बहुत सख्त फैसला आएगा, कभी कहा जाता है कि अच्छा मुआहदा हो सकता है, कभी जंगबंदी बढ़ाई जाती है, कभी बंदरगाहों पर दबाव बरकरार रखा जाता है। यही उतार चढ़ाव सिफारतकारी में उलझन पैदा करता है। ईरान के लिए मसला सिर्फ अमरीकी मुतालबात नहीं बल्कि ये भी है कि किस बयान को संजीदा समझा जाए और किस को सिर्फ सियासी दबाव। राइटर्स की तज्जियाती रिपोर्ट ने इसी कैफियत को डिप्लोमेटिक विप्लैश कहा, यानी ऐसी सिफारती झटकेदार कैफियत जिसमें एक फरीक के ऐलान के बाद दूसरा फरीक फौरन तरदीद कर देता है। जमीन पर इस बहरान की कीमत बहुत भारी है। राइटर्स के मुताबिक इस जंगबंदी के बावजूद आबनाए हरमस में सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। आम हालात में जो रास्ता दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से के तेल और माया कुदरती गैस की तरसील के लिए इस्तेमाल होता है, वहां अब बहुत कम बहरी आमदोरफ्त हो रही है। राइटर्स ने बताया कि जुम्मे के दिन सिर्फ 5 जहाज हरमस से गुजरे, जबकि जंग से पहले रोजाना तकरीबन 130 जहाज गुजरते थे। इसी दौरान ब्रेंट खाम तेल की कीमतें एक हफ्ते में 16% तक ऊपर गई। ये एदादोशुमार सिर्फ माशी रिपोर्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंतबाह है कि यह बहरान खलीज से निकलकर आलमी मंडियों तक पहुंच चुका है। अमेरिका ने इस दबाव को सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रखा। राइटर्स ने रिपोर्ट किया कि वाशिंगटन ने ईरान से मुतालिक मजीद पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें चीन की एक रिफाइनरी और ईरान की शैडो फ्लीट से जुड़े जहाज़ों और इदारे शामिल हैं। साथ ही अमेरिका ने बंदरगाही रास्तों पर अपनी गिरफ्त सख्त रखी हुई है। यही वो जगह है जहां मुज़ाकरात और दबाव एक साथ चल रहे हैं। एक हाथ से अमेरिका बातचीत का दरवाजा खुला दिखा रहा है और दूसरे हाथ से इक्तिसादी घेरा तंग कर रहा है। इस हिकमत अमली का मकसद वाज़ह है, ईरान को मुकम्मल मुज़ाकराती मेज़ पर लाना, मगर अपनी बुनियादी शराइत से पीछे हटाए बगैर। पाकिस्तान की कोशिश यह है कि इस टकराव को किसी न किसी हद तक काबिल गुफ्तगू बनाया जाए। अप्रैल के वस्त में ईरानी और पाकिस्तानी हकाम के दरमियान इब्तदाई राब्तों की खबरें भी आई और ये भी सामने आया कि इस्लामाबाद में पसे पर्दा बातचीत जारी रखी गई। लेकिन यहाँ भी असल रुकावट वही है। ईरान बराह रास्त अमरीकी मुलाकात से गुरेज कर रहा है और अमरीका बिलवास्ता नतीजा चाहता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ सालिस नहीं बल्कि तनाव कम करने वाली ऐसी कुव्वत है जो दोनों जानिब के पैगामात को नरम करके एक काबिल कबूल फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा है। असल फैसला किसके हक में जा सकता है, ये इस वक्त भी एक खुला सवाल है। अगर इस बहरान में कोई कॉम्प्रोमाइज़ बनता है तो वो मुकम्मल फतह या मुकम्मल शिकस्त की शक्ल में नहीं होगा। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि कोई महदूद, सख्त और नापसंदीदा समझौता हो जिसमें ईरान को अपने अफसोदा यूरेनियम
बंदरगाही दबाव या बहरी रास्तों पर कुछ लचक दिखाना पड़े और अमेरिका को भी जंग को बढ़ाने के बजाय एक काबू में रहने वाला सियासी हल मानना पड़े। ईरान इस वक्त मैक्सिमलिस्ट मुतालबात मानने से इनकार कर रहा है और अमेरिका कह रहा है कि मुआहदा उसी वक्त होगा जब इसकी बुनियादी शराइत पूरी होंगी। इसलिए इस मरहले पर ट्रू जजमेंट यही बनता है कि अभी कोई फरीक मुकम्मल तौर पर जीता नहीं, मगर दोनों फरीक एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां थोड़ी सी गलती बड़ी तबाही में बदल जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि जो कुछ बाहर से सिर्फ बयान लगता है, अंदर से वो आसाबी दबाव की सियासत है। ट्रंप के बदलते इशारे ईरान को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वॉशिंगटन वाकई एक ही लाइन पर है या हर रोज नई लाइन बन रही है। पाकिस्तान की सिफारतकारी इस बेयकीनी को कम करने की कोशिश कर रही है और दुनिया इस वक्त इसी इंतजार में है कि आया ये जंग बंदी एक मुस्तकिल सियासी रास्ता बनेगी या फिर एक और धमाके से दोबारा टूट जाएगी। ये वो मरहला है जहां असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि अब मसला सिर्फ जंगबंदी का नहीं रहा। मसला ये है कि क्या इस जंगबंदी को किसी मुस्तकिल सियासी रास्ते में बदला जा सकता है या नहीं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब भी बराह रास्त अमरीकी मुज़ाकरात से बच रहा है और अपनी बात पाकिस्तान के जरिए आगे पहुंचा रहा है, जबकि अमरीकी नुमाइंदों की आमद और फिर इनके मुमकिना प्रोग्राम में तब्दीली ने माहौल को और ज़्यादा गैर यकीनी बना दिया है। राइटर्स ने बाद में यह भी रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने पाकिस्तान जाने वाले अमरीकी मुज़ाकरातकारों का दौरा मनसूख कर दिया, जो इस बहरान में अमरीकी पैगाम के बार बार बदलने की एक और मिसाल बन गई। यही वो जगह है जहां ईरान मजीद मोहतात हो जाता है। जब एक दिन कहा जाए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगले दिन कहा जाए कि बराह रास्त मुलाकात नहीं होगी, फिर किसी और वक्त सफ़र ही मनसूख हो जाए, तो तेहरान के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वॉशिंगटन की असल लाइन क्या है। इसीलिए ईरानी क़ियादत मैक्सिमलिस्ट मुतालबात को खुले लफ्ज़ों में रद्द कर रही है और बार बार ये पैगाम दे रही है कि इसके लिए इज्जत, खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी गारंटी के बगैर कोई बड़ा समझौता मुमकिन नहीं। ईपी और राइटर्स दोनों ने रिपोर्ट किया कि अब्बास इराक्ची पाकिस्तान से अमरीकी नुमाइंदों से मुलाकात किए बगैर वापस जा रहे हैं और ईरान अपनी बात सिर्फ सालिस के जरिए आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का किरदार इसी नुक्ते पर अहम हो जाता है। इस्लामाबाद इस वक्त सिर्फ मेज़बान नहीं बल्कि कायल करने वाला दरमियानी फरीक है, जो दोनों तरफ के सख्त लहजों को नरम करके कम अज़ कम एक काबिल गुफ्तगू फार्मूला बनाना चाहता है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने मुलाकातों की तैयारी भी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी क़ियादत से बात की और अमरीकी नुमाइंदों की आमद के लिए भी माहौल बनाया गया, मगर ईरान ने बार बार कहा कि इसकी बातें वाशिंगटन तक बराह रास्त नहीं बल्कि पाकिस्तान के जरिए पहुंचेंगी। ये सिफारतकारी की वो सूरत है जिसमें एक फरीक को दूसरे फरीक पर भरोसा ही नहीं, इसलिए दरमियान में तीसरे मुल्क की ज़रूरत पड़ती है। असल सवाल यह है कि आखिर किसको समझौता करना पड़ेगा। हकीकत यह है कि दोनों तरफ मुकम्मल पसपाई मुमकिन नहीं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी जौहरी पेशरफ्त, इलाकाई दबाव और आबनाए हरमस पर अपनी गिरफ्त नरम करे, जबकि ईरान चाहता है कि पाबंदियां कम हो, बहरी दबाव ख़त्म हो और इसे कमज़ोर फरीक ना बनाया जाए। राइटर्स के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरान की तेल बरामदात रोकने के लिए पाबंदियां भी लगाई हैं और साथ ही हरमज़ में जहाज़ रानी पर दबाव बरकरार रखा है। इसलिए किसी भी मुआहदे की पहली शर्त यही बन गई है कि खुली तिजारत और तेल की रवानी वापस आए। इसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ अगर होगा तो वो एक तरफा फतह नहीं बल्कि दोनों के लिए तल्ख और महदूद रियायतों का मजमुआ होगा। अब हकीकी फैसला क्या है? हकीकी फैसला यह है कि फ़िलहाल कोई फरीक अपनी मुकम्मल शर्त मनवा नहीं सका। जंगबंदी बरकरार है मगर कशीदगी ख़त्म नहीं हुई। हरमस अब भी आलमी तवानाई मंडी के लिए हसास मकाम है और इसकी बंदिश या नीम बंदिश ने तेल की कीमतों और तरसील दोनों को मुतासिर रखा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना मामूल की बहरी आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई और यही दबाव दोनों फरीकों को एक ही मेज़ की तरफ धकेल रहा है। मगर इस मेज़ पर बैठने से पहले एतमाद की वो कमी दूर करना होगी जो ट्रंप के बदलते बयानात, अमरीकी मनसूखियों और ईरानी इनकार ने मजीद बढ़ा दी है। इस वक्त सबसे बड़ी हकीकत यही है कि पाकिस्तान के जरिए एक रास्ता खुला है, मगर वो रास्ता सीधा नहीं, सीधा बातचीत तक नहीं पहुंच रहा बल्कि मोड़, वक्फे और शकूक से
भरा हुआ है। अगर आइंदा चंद दिनों में कोई मुफाहमत बनती है तो वो इसी फ्रेम में होगी कि ईरान कुछ लचक दिखाए, अमेरिका कुछ दबाव कम करे और पाकिस्तान इस बीच की खला को पुर करता रहे। लेकिन अगर बयानात फिर बदल गए या नई मनसूखी आ गई तो ये बहरान फिर इसी मकाम पर वापस आ सकता है जहां से शुरू हुआ था। यही आज की असल हकीकत है।